Students, Assalamu alaikum to all of you. This is Nazma Shagufa, your science mentor. आज हम लोग क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी पूरी गारंटी है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. और इस चैप्टर का फुल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स का पीडीएफ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. इस चैप्टर में हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे. आज आपने क्या खाया. ठीक है, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे. और अपने फ्रेंड से ही पूछना है कि उसने क्या खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे. क्या आपने कल और आज सेम ही काइंड ऑफ फूड खाया, या फिर आपने कल लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, सब में सेम टाइप ऑफ फूड लिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है. हम लोग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज़ें खाते हैं. ठीक है, और डिफरेंट जगह के लोग भी डिफरेंट चीज़ें खाते हैं. ठीक है, तो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट, है ना. तो हम लोग बहुत वैरायटी है फूड में, अलग अलग चीज़ें खाते हैं. तो इसको हम लोग थोड़ा डीपली समझते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फूड्स दिखाया गया है. यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इधर कुछ सीरियल्स हैं और ग्रेन्स हैं, और इधर कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है चपाती, राइस, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस, देसी घी. ये सारा क्या है, फूड आइटम्स है जो हम लोग खाते हैं, है ना. एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड. जो भी चीज हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे फूड. फूड इज अ सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी, है ना. फूड क्या है, जो हम लोग खाते हैं अपने बॉडी को, ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम लोग फूड लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फूड इज लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी जस्ट एज पेट्रोल इज फ्यूल फॉर अ कार. ठीक है, फूड जो है एज अ फ्यूल है हमारे बॉडी का. जैसे आप अगर किसी गाड़ी में फ्यूल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसी तरह से हमारा बॉडी भी एक मशीन है जिसमें अगर आप फूड नहीं डालिएगा तो हमारा बॉडी, फिर हम लोग हेल्दी नहीं रह पाएंगे, काम करने के लायक नहीं रह पाएंगे. तो हमारे बॉडी में फूड जो है फ्यूल का काम करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वैरायटी ऑफ फूड. वैरायटी ऑफ फूड. तो यहाँ एनसीईआरटी में पहले देखते हैं हम लोग वैरायटी ऑफ फूड में क्या है. वैरायटी ऑफ फूड में फर्स्ट एक्टिविटी है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपने क्या खाया, अपने फ्रेंड से पूछना है. ठीक है, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स. और अलग अलग स्टेट्स के भी आपके फ्रेंड होंगे, तो उनसे ही पता करना है कि उन्होंने क्या खाया. तो लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1. 1.1 ये जो टेबल है इसमें दिया हुआ है. यहाँ पे नेम ऑफ द फ्रेंड एक साइड में लिखना है और दूसरे साइड में है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे. ठीक है, उसने क्या खाया वो लिखना है. तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का नाम आपको लिख देना है और उनके सामने उसने क्या खाया ये लिखना है. बस ये जानने के लिए कि आपको वैरायटी ऑफ फूड समझना है यहाँ पे. ठीक है ना, फूड की डिफरेंट वैरायटी होती है. कोई बोलेगा कि भाई मैंने इडली खाया, किसी ने कहा कि मैंने दाल खाया, किसी ने कहा मैंने रोटी खाई, चपाती खाया, किसी ने कहा मैंने राइस खाया, है ना. तो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. तो इस टेबल से आपको वैरायटी ऑफ फूड का पता लगेगा. ठीक है,
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल करी है, और यहाँ पे सांबर है, इडली है ना, फिश है, और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है या दाल है, कुछ भी फूड आइटम्स है, डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ओके, नाउ देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, है ना। जब आप फिगर 1.1 में जो टेबल आपने देखा, इसमें आपने देखा कि आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड का पता लगा, ठीक है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने चपाती बताया, किसी ने दाल बताया, किसी ने ये क्या कहते हैं इडली बताया, ठीक है। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स का आपको पता चला। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। अब हम लोगों को नेक्स्ट चीज क्या देखनी है कि ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड है ये किस चीज की बनी हुई है, ठीक है ना। तो वैरायटी ऑफ फूड में आप देखें यहाँ पे कि वैरायटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। वैरायटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कश्मीर है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को लेकर के बताया गया है। कश्मीर है जहाँ यखनी पुलाव खाया जाता है, ठीक है। पंजाबी में क्या है, तंदूरी चिकन, सरसों का साग, दाल मखनी, ये सब खाया जाता है, ठीक है। वेस्ट में क्या खाया जाता है, वेस्ट में वड़ा पाव खाया जाता है, इस तरह की चीज़ें खाई जाती है। हैदराबाद में क्या खाया जाता है, बिरयानी, हलीम, दाल गोश्त, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल में क्या खाया जाता है, आपको दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, ढोकला खाया जाता है। ये सब अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें फेमस है, वहाँ ज़्यादातर ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आपको मोमोज़ है, थुक्पा है, फिश टेंगा है, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो ये क्या होगा, डिफरेंट चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड हुए, इसी को हम लोग वैरायटी कहेंगे, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। Now next point is some people eat mainly food prepared from wheat, ठीक है, like चपाती, bread, noodles, pulses, vegetables and fruits, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वीट का बना हुआ खाना खाते हैं, जैसे चपाती है, ब्रेड है, नूडल्स है ना, और पल्सेस हुए और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ भी खाते हैं। और ऑन द अदर हैंड सम पीपल ईट मेनली राइस प्रिपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ बॉयल्ड राइस, बिरयानी, डोसा, इडली, ठीक है। और कुछ लोग जो है राइस की प्रिपेयर्ड फूड खाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स यहाँ पर रखी हुई इस थाली में ना। थाली हम लोग लेते हैं तो उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ सम पीपल ईट डिशेस मेड फ्रॉम एग्स, मीट एंड चिकन एंड फिश, ठीक है। कुछ पीपल जो है नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मीट, चिकन, फिश, एग्स, ये सारी चीज़ें। Number of material which are combined to make a particular dish are called ingredients. Ingredients क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए जो हम नंबर ऑफ मटेरियल्स उसमें कंबाइन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। एक डिश को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स जो उसमें डाले जाते हैं, वो मटेरियल्स जो है वो उसका इंग्रेडिएंट्स कहलाता है, जिसको अभी हम लोग आगे एनसीईआरटी से पहले देख लेते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन वाटर। जस्ट 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice, ठीक है। जब आप राइस बनाते हैं तो रॉ राइस लेते हैं एंड वाटर लेते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं, हमारा बॉइल्ड राइस बन जाता है। तो हमारा राइस बनाने में, राइस को कुक करने में कितने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की, एक है राइस और दूसरा वाटर, है ना। तो ये जो 2 मटेरियल की ज़रूरत पड़ी इसी को कहते हैं हम इंग्रेडिएंट्स, ओके। Now next point is, on the other hand, some food item are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, spices, salts and oil and so on, ठीक है। Different kinds of vegetables, spices, salts,
स्पाइसेस, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लगेगी। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2 है कि इसमें क्या करना है कि चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में जो आपने अपने फ्रेंड से पूछ के कुछ फूड आइटम यहाँ पे लिखा था, उसको कुछ फूड आइटम को आपको लिस्ट बनाना, एक और दूसरी लिस्ट बनानी है, जैसे नीचे टेबल में दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इस तरह से एक लिस्ट बनानी है फूड आइटम की और उसके नेक्स्ट साइड में इंग्रेडिएंट्स की। ओके। उसके बाद क्या करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाई डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है। मान लिया किसी ने बताया कि भाई मैंने रोटी खाई है, तो रोटी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं रोटी बनाने में, तो उसको लिख देना है इंग्रेडिएंट्स में। किसी ने कहा मैंने दाल खाया, तो दाल को बनाने में उसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं, तो उसको लिख देना है। तो वो हो गया आपको जिस जिस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को बनाने में, उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, तो उसको आपको उसके सामने लिख देना है। ठीक है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, है ना। 1.2 टेबल में आपको ये सारी चीज़ों को लिस्ट करना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। आप कुछ और आइटम भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे कुछ और भी हम लोग फूड आइटम्स और उसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बॉयल्ड राइस है, जिसमें क्या हम लोगों को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइस एंड वाटर। चपाती यानी कि रोटी, उसमें फ्लावर एंड वाटर। ठीक है। वेजिटेबल करी, तो वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर। ठीक है। दाल, दाल में क्या बनाने में क्या क्या लगता है भाई, पल्सेस, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीज़ें ना वो कॉमन है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ना वो कॉमन है सारे डिशेस में, या बहुत सारी डिशेस में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे ऑयल है, सॉल्ट है, वाटर है ना। कुछ स्पाइसेस भी आप जैसे कि चिली है, टर्मरिक है, ये सारी चीज़ें ना कॉमन होती हैं। तो एक ये ऐसा भी पूछा जाएगा आपको, कुछ क्वेश्चन आएगा आगे कि ऐसा होता है कि डिफरेंट डिशेस में इंग्रेडिएंट्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होती हैं, तो आप बिल्कुल कॉमन होती हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, है ना। नाउ इडली है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। खीर है तो राइस, मिल्क एंड शुगर। ओके। ऑमलेट है, एग्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल। ओके। चिकन करी है तो चिकन, मीट, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। मटन करी है तो मटन, ठीक है, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। फिश करी है तो फिश, मीट, सॉल्ट एंड स्पाइसेस, है ना। तो ये सारा हो गया कि आपको 10 और मोर डिशेस मैंने दिखा दिया और उसके इंग्रेडिएंट्स को ही बता दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। इसको पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। यस, सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, है ना। अभी हम लोग पीछे डिस्कस भी किया, डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब देखना है हम लोगों को कि वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, कहाँ से ये इंग्रेडिएंट्स आते हैं, क्या इनका सोर्स है, इनका ये प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है। ठीक है ना, वो सारी चीजों को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.1, 1.2. 1.2 में अभी जो हमने लिस्ट किया था इंग्रेडिएंट्स को, तो बहुत इजी है पता लगाना कि ये प्लांट सोर्स है या इसका ये एनिमल सोर्स है। ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स, है ना, सब जानते हैं प्लांट से आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट का क्या सोर्स है, तो राइस एंड व्हीट का ही प्लांट सोर्स है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा नीचे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे एक फोटो में भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे राइस पैडी फील्ड है, जहाँ पे पूरे रोज में प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है ना,
रोज में प्लांट्स लगे हुए हैं, और उसके बाद इसकी जब कटिंग हो जाती है तो फिर इसको क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी, ए में आपको पैडी फील्ड दिखाया गया है, और बी इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, व्हीट ग्रेन्स को कटिंग करने के बाद ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो you may have been seen paddy or wheat field with rows and rows of plant which gives us these grains, 1.3 फिगर में भी हम लोगों ने देखा। and then there are food item like milk, egg and meat come from the animals, है ना, मिल्क, एग, मीट, ये सारी चीजें जो है वो एनिमल्स से आती हैं। फिगर 1.2 के बी में आप देख सकते हैं, 1.2 का बी जो है यहाँ पे देख रहे हैं, हेन है, हेन से मुझे एग मिलता है, मिल्क हमें काऊ से, गोट से मिल्क मिलता है ना, तो मीट है तो चिकन हम लोग खाते हैं, गोट मीट हम लोग ले सकते हैं, या फिश है, ये सारी चीजें हो गई। एक्टिविटी 3 है कि लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर, जो पहले आपने फूड आइटम्स लिया था वो उसकी एक लिस्ट बनानी है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और आपको फाइंड आउट करना है कि वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, वो प्लांट सोर्स है उसका या एनिमल सोर्स है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, उसके इंग्रेडिएंट्स को का सोर्स पता करना है आपको। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3 इस टेबल में आपको कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिया गया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। यहाँ पे 1.3 टेबल में आपको कुछ और भी फूड आइटम्स यहाँ पे ऐड करने हैं, और उसका इंग्रेडिएंट्स लिखना है, और उसके सोर्स को आगे लिखना है कि इसका ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है, ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिगर 1.2 के फिगर ए में दिया हुआ, यहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स दिख रहे हैं, है ना, और यहाँ पे कुछ आपको वेजिटेबल करी जैसी चीजें हैं। तो ये सारा ये दोनों क्या, कौन सा सोर्स समझ में आ रहा है आपको, ये कौन सा सोर्स है? प्लांट सोर्स है ऑब्वियसली, और नीचे हेन है और एग है, तो ये क्या हो गया हमारा, एग कौन सा सोर्स हो गया हमारा, एनिमल सोर्स हो गया, एग जो है हमारा ये एनिमल सोर्स हो गया। तो हम लोग नीचे देखते हैं टेबल 1.3 में देखते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेस। यहाँ पे कुछ फूड आइटम लिए गए हैं, उसका इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिखाया गया है और उसका सोर्स यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इडली है भाई, तो इडली के लिए मुझे क्या क्या लेना पड़ता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सारी चीजें आपको क्या, कौन सा सोर्स है, प्लांट सोर्स है। चिकन करी जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी एंड वाटर। ठीक है, तो चिकन जो है आपका वो एनिमल सोर्स हो गया, स्पाइसेस आपका प्लांट सोर्स है, ऑयल एंड घी भी आपका प्लांट सोर्स है, और ठीक है, उसके बाद खीर है, तो खीर में आप देख सकते हैं कि खीर में मिल्क की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, राइस एंड शुगर की। तो मिल्क क्या है आपको, एनिमल सोर्स हो गया, राइस एंड शुगर क्या हो गया आपको, प्लांट सोर्स हो गया। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे आप और भी अपने सोच करके खुद से आप अपना एक लिस्ट बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, कि प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है। What do we conclude from activity 3? Activity 3 से हमने क्या conclude किया? ठीक है, plants are the source of food, ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीजें जो हैं इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये इसका सोर्स क्या है, प्लांट है। ठीक है, हमने ये देखा एक्टिविटी 3 से हम लोगों को ये पता लगा। एनिमल प्रोवाइड्स अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, है ना, एनिमल्स से हम लोगों को ये सारी चीजें मिल जाती हैं, मीट मिल जाता है, मिल्क है, एग है। काऊ एंड गोट्स
काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, है ना। काउ, बफेलो, गोट्स, इससे हम लोगों को मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मिल्क से हम लोग कुछ और प्रोडक्ट्स भी बना लेते हैं, जैसे क्रीम है, चीज है, कर्ड है ना, ये सारी चीजें बन जाती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप कुछ अदर एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जो हम लोगों को मिल्क देता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है, कि 2 और एनिमल्स का नाम बताना है जो हमें मिल्क देता है। तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, इसको थोड़ा नोट्स के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, द मेन सोर्स ऑफ फूड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड का मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स है एंड एनिमल्स है, ठीक है। नाउ प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक सीरियल्स। अब सीरियल्स में आपको आ जाएगा व्हीट, मेज, राइस, मिलेट्स, ये सारी चीजें आ जाएगी, है ना, और एक्सेट्रा। पल्सेस, ऑयल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है ना आपको प्लांट प्रोडक्ट हैं। शुगर हमारा शुगर केन से मिल जाता है, कॉफी बीन्स से मिल जाता है, टी जो हम लोग लेते हैं, जो टी लीव्स है वो, है ना, टी लीव्स है। वेजिटेबल, फ्रूट सब जान ही रहे हैं आप लोग के प्लांट प्रोडक्ट है। पल्सेस, ऑयल्स जो है ये सीड्स से निकाला जाता है, तो यही प्लांट प्रोडक्ट है ना। सीरियल्स हो गया, ये प्लांट प्रोडक्ट है। तो ये सारा प्लांट प्रोडक्ट है हमारा। जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फर्स्ट वाली फिगर में है, क्या है कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिया गया है, यहाँ पे सीरियल्स एंड ग्रेन्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप शुगर है, शुगर कहाँ से आया भाई? शुगर केन से आया, प्लांट प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस दिखाए जा रहे हैं आपको, है ना, क्लोव है, कार्डमम है, ब्लैक पेपर है ना, स्टार एनीस है, टर्मेरिक है, चिली है, बहुत सारी चीजें हैं, सिनामन है, दालचीनी, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको थर्ड फिगर में टी लीव्स दिखाया जा रहा है। टी लीव से ही प्लांट प्रोडक्ट हो गया, उससे टी बनाई जाती है। और फोर्थ में आपको कॉफी बीन्स दिखाया जा रहा है, जिससे हम लोग कॉफी बनाते हैं, है ना। टी लीव से हम लोग टी बनाते हैं और कॉफी बीन्स से हम लोग कॉफी बनाते हैं। तो ये सारा क्या हो गया? प्लांट प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एनिमल प्रोवाइड्स अस फूड मटेरियल्स सच एज मिल्क, एग, चिकन, मीट, फिश, हनी, है ना। एनिमल से ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती है। हनी मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, मीट मिल जाता है, फिश मिल जाता है, एग मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हम लोगों को एनिमल्स से। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताना है, काउ एंड बुफेलो गिव्स अस मिल्क। काउ एंड बुफेलो हम लोगों को मिल्क देता है। एंड 2 और एनिमल्स के नाम बताने हैं, 2 अदर एनिमल्स के जो हम लोगों को मिल्क देता है। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोगों को बताना है, ओके। नाउ नोट है, इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज आप नोट कर लें कि ऑयल इज अ प्लांट प्रोडक्ट। ऑयल के बारे में जब बात की जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि ऑयल प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है। तो अब देखिए, ऑयल इज अ प्लांट प्रोडक्ट, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड्स, ठीक है ना। ऑयल सीड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी हम लोग सीड्स भी देखेंगे किस किस सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई। तो बट घी इज एन एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। घी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, विच इज मेड फ्रॉम मिल्क, है ना। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि सारे ऑयल्स जो है ना वो क्या कहते हैं, प्लांट प्रोडक्ट हैं, बट घी जो है वो आपको एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एनिमल प्रोडक्ट है। और सारे ऑयल्स जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, क्योंकि सारे ऑयल सीड से आते हैं और घी जो है वो मिल्क से आता है और मिल्क एनिमल देता है, दैट इज वाई घी इज एनिमल प्रोडक्ट। और डिफरेंट और भी ऑयल्स है, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को आपको दिखाया गया है, और हमारा पीनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है ना, सनफ्लावर ऑयल होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल है, सारे सीड्स से आते हैं,
ठीक है।